बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 4 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द बी लीफ नंबर 23. Here is the bridging solution for bee leaf number 23. Have a look and verify your answers. Then comes the learning outcome, which is the continuation of bee leaf number 21 and 22. At last, in this lecture, we will study the river as well as desert ecosystem, जो कि हमारे दो रह गए थे बाकी. देखेंगे हम इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम एक रिवाइज कर लेते हैं. हैबिटेट क्या है? लिविंग प्लेस है, जबकि इकोसिस्टम है आपका एंटायर नेबरहुड. So when we interact with your neighbors, it creates an ecosystem. And the ecosystem we are going to study is desert. What are desert? आप बहुत अच्छे से जानते हैं. Deserts are dry and hot places in the daytime, whereas deserts are very cold at night time. Besides, deserts have little water and little food. अब इन्हीं फीचर्स की वजह से deserts में एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी कम होती है. एक प्लांट जो हमें डेजर्ट में मिलता है वो है कैक्टस. कैक्टस क्या है? कैक्टस स्पेशल एबिलिटी है कि कैक्टस का स्टेम मॉडिफाई होता है, वाटर स्टोर कर सकता है. जबकि जो हम नॉर्मल प्लांट्स देखते हैं उनका स्टेम ब्राउन कलर का होता है, उसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती. लेकिन कैक्टस का स्टेम फ्लैशी है. फ्लैशी मीन्स इट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन इट्स स्टेम, और इस वजह से कैक्टस में से दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स अपना फूड और एज ए सोर्स ऑफ वाटर इसे यूज करते हैं, क्योंकि कैक्टस में वाटर बॉडीज नहीं होती, डेजर्ट में वाटर बॉडीज नहीं होती. इसके अलावा जो एनिमल्स हमें मिलेंगे डेजर्ट में वो है कैमल, स्नेक, स्कॉर्पियंस एट्सेट्रा. अब कैमल में स्पेशल एबिलिटी है कि वो अपने हम्प में वाटर स्टोर कर सकता है. इसके फुट, पाँव मॉडिफाई होते हैं रेत में चलने के लिए, और ये बहुत कम खुराक में भी सरवाइव कर सकता है. लेकिन जो स्नेक हैं, रैटल स्नेक स्पेशली, और जो स्कॉर्पियंस हैं, वो डेजर्ट की जो शार्प इंटेंस हीट है उसमें सरवाइव नहीं कर सकते. देयरफॉर दे टेक शेल्टर इन द बर्रोज. बर्रोज चूंकि ज़मीन के नीचे होती हैं, सैंड के नीचे, सो दे आर रिलेटिवली कूल. तो डेजर्ट की इंटेंस हीट में इस तरह के एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, रेप्टाइल्स और इससे नीचे वाले, वो बर्रोज में पनाह लेते हैं, बर्रोज में रहते हैं. इसमें रैट्स भी शामिल हैं, और रात के वक्त बाहर निकलते हैं. जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा होता है, तो ये बाहर निकल के अपनी बर्रोज से अपना फूड हंट करते हैं. इसी तरह रिवर इकोसिस्टम. रिवर डेजर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. रिवर्स क्या हैं? फ्लोइंग वाटर हैं, फ्रेश वाटर है, इसमें सॉल्ट्स की अमाउंट कम होती है, एंड दे फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सीज और ओशंस. अब मूविंग वाटर होने की वजह से इसमें वेराइटी ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे. बहुत ज़्यादा एक जो हमें कैटेगरी मिलती है वो है फिश की. फिश, बहुत सी टाइप्स की फिश हमें हर डिफरेंट तरह के रिवर्स में मिलेंगी. ये फिश अपना फूड और ऑक्सीजन इसी पानी से लेती है. अब जो फिश है वो रिवर के अपर लेवल में रहती हैं जहाँ पे उन्हें प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिल सके. तो अब ये जो रिवर का अपर लेवल है ये एक तरह का हैबिटेट है. इट इज़ वन काइंड ऑफ हैबिटेट. लेकिन जो रिवर का बॉटम है, इसका जो लोअर लेवल है, ये ज़्यादातर शेल्टर जोन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, और ये डिफरेंट एक और तरह का डिफरेंट हैबिटेट बनाता है. कैसे कि यहाँ पे हाइडिंग प्लेसेस हैं एनिमल्स के लिए. ठीक है, ये पानी की करंट से छुप के एक जगह पे सरवाइव करते हैं, छुपी हुई रॉक्स के नीचे. क्रेफिश ज़्यादातर रहती हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, फ्रॉग्स ज़्यादातर इसी तरह से रिवर में सरवाइव करते हैं, और वहीं से अपना एक हैबिटेट बनाते हैं और इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ बनाते हैं. एनिमल्स नीड सेफ शेल्टर, सो क्रेफिश हाइड अंडर रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द रिवर. इंसेक्ट्स हाइड इन द रिवर बैंक्स. तो ये डिफरेंट चीज़ें, ये एक हैबिटेट है, ये दूसरा हैबिटेट है, इसका सरफेस एक और तरह का हैबिटेट है. सो ये तमाम हैबिटेट मिलकर रिवर को एक इकोसिस्टम बनाते हैं. कंपैरिजन करते हैं. डेजर्ट हैव वेरी लिटिल वाटर व्हाइल रिवर हैव लॉट्स ऑफ मूविंग वाटर. डेजर्ट्स have underground and burrows as their habitats, whereas rivers have banks and rocks as habitats.
In deserts, we have snakes, camels, and scorpions, whereas in rivers, we have fish, crayfish, and frogs, and many others as well. So it was all about the river and desert ecosystem. Let's move forward towards the formative check. It is time for assessment of your knowledge. You have MCQs on your textbook as well as some activities on your workbook. After formative check, you have thrived to solve at the homework at the home. Solve these activities and check it by your teacher. It is the end of BLIF number 23. See you in the next class. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.